हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। हमें चार ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि सबसे कमजोर एसिड कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो एसिड कौन होते हैं बच्चों? एसिड वो होते हैं जो H प्लस रिलीज कर देते हैं। H प्लस रिलीज करने के बाद वो क्या बना देते हैं? वो एनाइन बना देते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो एसिडिटी होती है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वो प्रोपोर्शनल होती है आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। ठीक है बच्चों, तो जब इन केसेस में कार्बन बनेगा तो वो कैसा बनेगा कि जो H है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे CO माइनस आ जाएगा। ऐसा ही चारों केसेस में हो जाएगा कि H माइनस निकल जाए और मेरा ये CO माइनस आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मुझे इस CO माइनस वाली जो मेरी एराइल रिंग्स बनेगी, इनकी स्टेबिलिटी का बताना है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूशन में क्या है? मेरे पास सब्स्टिट्यूशन में लगा हुआ है NO2 ग्रुप्स, है ना। तो NO2 कैसा ग्रुप है बच्चों? NO2 ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या काम करता है ये बेसिकली माइनस आई भी लगा सकता है, माइनस एम भी लगा सकता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज को एनायन मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज कराता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं चेक करूं ऑप्शन ए में ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। पैरा पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप होता है वो माइनस एम भी लगाता है, माइनस आई भी लगाता है। ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन बी में वो मेटा पोजीशन पे लगा है। मेटा पोजीशन पे NO2 सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लगाता है, यहाँ पर वो माइनस एम नहीं लगाता, क्योंकि माइनस एम का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता मेटा के केस में, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम करता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती ही नहीं है उस केस में। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सी में ऑर्थो पे है। ऑर्थो में भी ये क्या लगाएगा? माइनस एम लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। ठीक है, मगर इनफैक्ट इस केस में ना ये एक चीज हो जाती है कि COH और NO2 बीइंग बल्कि ये आपस में एक ही प्लेन में रह नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है। ठीक है, और फिर हमें वीकेस्ट बताना है ना, तो अगर मैं चेक करूँ तो ऑप्शन डी में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, नो इफेक्ट। ठीक है, बस सिंपल थोड़ा सा आपकी फिनाइल रिंग का थोड़ा बहुत होगा माइनस साइन से, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपके CO माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक, ऑर्थो इफेक्ट का मैं आपको डिटेल यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बिना ऑर्थो इफेक्ट के भी काम चल जाएगा। तो बस अब ये समझ लीजिए कि आपका जो NO2 ग्रुप है यहाँ पे भी माइनस है तो लगा ही रहा होगा। ठीक है, अच्छा और बची बात अब ऑप्शन में चूज करने की कि वीकेस्ट एसिड कौन सा है। सिंस ए और बी में एटलीस्ट माइनस है और माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो कर रहा है, आपके एनायन की स्टेबलाइजेशन तो हो रही है, और सी में भी हो रही है, मगर डी में बिल्कुल ही नहीं हो रही। तो इसलिए बच्चों डी ही आपका वीकेस्ट एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एनायन बनेगा CO माइनस, उसको स्टेबलाइज कराने के लिए कोई भी NO2 नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए बच्चों डी इज द वीकेस्ट एसिड, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।